कैसे हो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे होंगे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अपनी श्रृंखला को बढ़ाते हुए अगली सीरीज हम लेकर आए हैं। तो भाई देखो, आपकी परीक्षा में कुछ ही दिन बचे हैं, है ना। तो उम्मीद है आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और हमारी सारी क्लासों को अच्छे से देख रहे होंगे। तो बहुत ही कम समय बचा है, आप लोग तैयारी में अपनी लग जाइए बढ़िया से। अभी भी अगर कुछ लोग नहीं लगे हैं तो लग जाइए सही से और इन सारी क्लासों को अच्छे से देख लीजिए। आप लोग बहुत बेहतरीन नंबर से पास होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन आज का ये रहा। तो क्या दे रखा है हमारे पास एक पहला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है कि यदि हम अंश में मान लेते कोई एक भिन्न है, उसके अंश में अगर हम एक जोड़ दे रहे हैं और हर में एक घटा दे रहे हैं तो भिन्न कितने बदल जाती है? एक उसका मान हो जाता है, ठीक है। और यदि हर में हम एक जोड़ देते हैं तो वहाँ उसका मान 1/2 हो जाता है। तो आखिर वो भिन्न क्या है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपका आना है, ठीक है। देख लीजिए, सॉल्व करेंगे इसको। तो चलिए मान लेते हैं सबसे पहले, है ना, यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर देंगे। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे कि माना अंश हमारा कितना है, x है ना। अगर हर की वैल्यू कितना मान लेंगे कि y है। तो जो हमारी भिन्न हमको मिल जाएगी वो हमको भिन्न क्या मिलेगी, भिन्न का मान अंश और हर मिलेगी तो भिन्न हमको मान जाएगी x/y मिल जाएगा, है ना। x/y मिल जाएगा। अब देखो सर, इस कंडीशन में क्या कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दे रहे हैं, क्या इसमें अंश में हम एक जोड़ दे रहे हैं, यानी तो इसमें जोड़ देते हैं, अंश में एक जोड़ दे रहे हैं और क्या कह रहा है, और हर में एक घटा दे रहे हैं, हर में एक घटा दे रहे हैं तो हमको क्या मिल जाता है, उसका मान कितना जाता है, एक में बदल जाती है ना। भाई कोई भिन्न थी, उसके अंश और हर में एक जोड़ और एक घटाने पर उसका मान कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। तो देखो हम वही लिख रहे हैं, ठीक है। पहली कंडीशन यही दे रखी है, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो कहा जाएगा, देखो इसके बटे आप 1 मान सकते हो, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तिरक तो क्या हो जाएगा, x+1 बराबर y-1। इस तरह से इसको 75 कर लेंगे तो x - y ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 अर्थात x - y बराबर -2। हमारा पास एक इक्वेशन ये बन गया, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, फिर देखो तो कुछ और कह रहा है इसमें कि यदि हर में एक जोड़ दे रहे हैं, है ना, हर में एक जोड़ देते हैं तो कितना हो जा रहा है, उसका मान 1/2 हो जा रहा है। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या कह रहा है कि भाई उसी भिन्न में, है ना, x/y में, उस भिन्न में अगर हम हर में एक जोड़ देते हैं, किसमें, हर में, ये आपका आंसर ये हर है तो क्यों ओनली इसमें एक जोड़ दो आप, है ना। हर में एक जोड़ देते हैं तो कितना मान हो जाता है इसका, 1/2 हो जाता है। तो लिखो इसको 1/2 हो जाता है। इसका 3 से मल्टीप्लाई कराए कितना जाएगा, 2x बराबर इसका इधर गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा, y+1। इसको 75 कर लो कितना जाएगा, 2x - y बराबर 1। इक्वेशन 2 मिल गया हमको। अब इन दोनों समीकरणों, अब इस तरह की इक्वेशन हम आपको बहुत पिछले क्लास में सिखाया किस तरह हल किया जाता है ना। अब देखो इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 इसको 1 मान लो, है ना, आपका 2 मिल गया है। 3 को हल कर लेंगे। देखो यहाँ पे कांस्टेंट में जो वैल्यू आपकी सेम है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, किसी भी हमारे पास जो भी जाती है वो सेम है तो हम क्या इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिख दें, ठीक है। तो x - y बराबर -2। अब देखो ये जो इक्वेशन हो गया है, हम क्या करेंगे, इन दोनों में से, भाई इसको यहाँ पे उठा के लिख लिया, ठीक है। तो अब देखो इसमें से अगर हम इसको घटा देते हैं, क्या करेंगे, घटा देते हैं तो 2 में से 1 निकल कितना हो जाएगा, x बचेगा, है ना। यहाँ से भी ये प्लस वैल्यू प्लस हो जाएगी, साइन बदल जाएगा तो कट जाएगा, ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे कहा जाएगा बराबर 2 1 कितना जाएगा, 3। तो x का मान हमारे पास कितना मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है। अब हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो किसी भी इक्वेशन में आप रख दो तो y की वैल्यू निकल आएगी, तो कहीं भी रख दो, ठीक है। देखो यहाँ पे
किसी भी इक्वेशन में आप रख के निकाल, वाई की वैल्यू सेम मिलेगा, ठीक है। तो इसी में रखो या किसी, चलो इसमें रख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 रख दिया, माइनस वाई बराबर -2, वाई का मान है हमको निकालना है, तो वाई इसको उधर ले जाओ, तो 3 ये माइनस में इधर आ जाएगा, किसमें प्लस में हो जाएगा 2, अब ये आपका साइन हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो वाई, ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, वाई बराबर 5 हमको मिल गया, है ना। इस तरह से अब देखो हमको भिन्न का, अब तो हम जो हमको जो हमारा उत्तर होगा हमारा वो कितना हो जाएगा भाई, अंश कितना मिला हमको, 3 मिला भाई। एक्स को क्या माने, अंश माने ना, तो अर्थात 3, वाई को क्या माने हैं हम, हर, तो वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको 5, अर्थात वो जो भिन्न होगी वो कितना हो जाएगा 3/5, यही आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए, ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर, फिर से एक बार देख लो अच्छे से, कहीं किसी को कोई दिक्कत आ गया। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, कोई एक आयत है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। यदि उसकी लंबाई, यदि उस क्षेत्र की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, तो उसकी एक लंबाई तो हमको निकालनी है ना। बहुत आसान है, नहीं आएगा। चलो देखते हैं इसको भी सॉल्यूशन, ठीक है। चलो, क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमको दिया है ना भाई, दिया का हमारे पास सबसे पहले जो दिया हम उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। या यही देखिए हमारे पास क्या दिया रखा है, दिया है भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है हमें, है ना। कितना है क्षेत्रफल दे रखा, कितना 528 है ना, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब देखो क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है भाई, कि लंबाई हमारी जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है ना। तो हम करेंगे क्या कि पहले चौड़ाई मान लेते हैं, तभी तो लंबाई को उसका 2 गुना का मल्टीप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, माना चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यक्स मान लेते हैं, चलो ठीक है, यक्स मीटर है चौड़ाई हमारी, कितनी यक्स मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, जो हमारी लंबाई हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, क्या है, लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है ना। तो भाई चौड़ाई हमारी यक्स है, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा भाई, 2 गुना का मतलब 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 यक्स, अब 1 अधिक है, ये लो, ये हमारी क्या मिल गई, लंबाई। अब हम जानते हैं कि जो आयत होता है उसका क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो देखो आयत का क्षेत्रफल का हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो आयत का क्षेत्रफल कितना 528 दे रखा है, लिख दो यहाँ पे, ठीक है। 528 बराबर लंबाई हमारी कितनी है, 2x + 1 है ना, 2x + 1, चौड़ाई हमारी कितनी है, यक्स मीटर, यक्स रख दो, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे, कितना हो जाएगा 2x² + 1, ये बराबर आपका 528। अब देखो ये आप हमारा इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं या फिर इसको पहले एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो 2x² + 1 उधर जाए किस में जाएगा, माइनस में, है ना, 528 बराबर 0, यही हो जाएगा, ठीक नहीं समझा है कि नहीं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, चलो ठीक है। अब देखो हम क्या करें इसको, अब देखो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसको नहीं है तो आप आराम से देखिएगा। हम इस वाली, जब हमारे पास इक्वेशन, हमारे पास ऐसा कुछ मिल जाता है ना, तो हम क्या कर, इस वाली संख्या का इसमें 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे,
ठीक है। तो 528 का 2 में अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना हो जाता है, देखो यार, तो 16 हो जाएगा, है ना। 2 दूना 4 1 5, ये 1056 आ रहा है। अब देखो हमें 1056 ऐसे मल्टी फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर हमको कहाँ आना चाहिए, देखो यहाँ पे एक्स आएगा, है ना। देखो यहाँ पे प्लस एक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें तो एक्स प्लस एक्स आ जाएगा ना, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। सॉरी इसके लिए चलो, तो अभी हमें इसके 1056 जैसे फैक्टर करने हैं कि हमको यहाँ पे 1 आना चाहिए, है ना। भाई एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, 1 ही तो है ना। अगर 1 इसका कॉफिशिएंट है तो देखो अब इसके फैक्टर करेंगे, तो आप जब फैक्टर आप करेंगे ना तो इसके कितना हो जाएगा, 32 और 33, है ना। तो देखो इसका 2x² प्लस 33x माइनस 32x 528 बराबर 0। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 528 1056 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम घटा दे रहे हैं तो यहाँ पे एक्स आ जा रहा है। अब देखो इस दो का जोड़ा आप बना लो यहाँ पे, ठीक है। नहीं दिख रहा तो चलो आगे हम सॉल्व कर लेते इसको, यहाँ पे लिखेंगे एक बार 2x² प्लस 1x माइनस 528 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमने क्या लिखा, 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें हम आप कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, या इसको इधर कर लो, चलो यहीं से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे से कितना कॉमन मिल जाएगा हमको, तो एक्स कॉमन मिल जाएगा यहाँ पे, तो कितना बचेगा, 2x प्लस 33, ठीक है। इधर देखो क्या मिलेगा, यहाँ से 32 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमको, तो चलो इसको देखो मिस्टेक हो रहा था, फिर से देख लेते हैं इसको, है ना। इसको इधर कर लेते हैं, अच्छा इधर कर लेंगे इसको, 2x² प्लस माइनस कर लो एक मिनट, देखो इसको सॉल्व करें, कुछ गड़बड़ी तो नहीं रही है ना। यहाँ पे हमने ये किया, ठीक है। देख लेते हैं कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ साइड में। चलो देखो सॉल्व करो इसको, कौन कमेंट कर रहा है।
सॉल्व करो इसको। कोई मिस्टेक हो रहा क्या? ठीक है, आगे होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो इसको। देखो ये क्वेश्चन देखो अगला वाला। क्या कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में चाल पहुँच रहा है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है। सॉल्व करोगे आप लोग? नहीं, चलो देखते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि भाई उसके शांत जल में, भाई कोई अगर नदी है तो नदी का अगर बहाव मान लो बहाव अगर नहीं है उसका, तो पानी तो शांत है, तो उसकी भी कुछ ना कुछ तो रफ्तार होगी ना। तो वो रफ्तार कितनी है उसको लेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जितनी उस धारा की, भाई पानी का बहाव किस स्पीड से जा रहा है उसको भी फाइंड करेंगे, और कितना वो शांत है। जो भाई अगर वो पानी ठहरा भी हुआ है तो कुछ ना कुछ तो बह रहा होगा ना, तो वो चाल फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको एक बार। सबसे पहले मान लेंगे कि माना शांत जल में, है ना, शांत जल में चाल कितनी है, यक्स किलोमीटर पर घंटा, है ना, यक्स किलोमीटर पर घंटा है। इसी तरह धक्का गया धारा की, यानी धारा की दिशा को बोलते हैं, धारा की दिशा में, धारा की चाल, धारा की दिशा कुछ भी कर लो, धारा की दिशा में चाल, है ना, कितनी हो जाएगी, वाई मान लेते हैं, वाई किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब देखो इस भाई धारा कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल, यानी धारा की जिधर पानी बह रहा है उस वही फ्लो आपके, मान लेते हैं पानी आपका इस दिशा में बह रहा है, ये इस तरह से पानी आपका जा रहा है ना, इस दिशा में अगर जा रहा है तो कोई व्यक्ति अगर इसमें भाई पानी ये अगर जा रहा है, कोई व्यक्ति दूसरा है अगर इसी में भाई पानी की दिशा में जाएगा तो क्या उसकी स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। भाई पानी जिधर फ्लो कर रहा है अगर हमें उधर ही तैरना है तो थोड़ा हम ज़्यादा स्पीड से जाएंगे, क्योंकि हमारी चाल और पानी की दिशा दोनों ऐड हो जाएंगी, है ना। चलो देखो अब दूरी कितनी हमारे पास, डिस्टेंस कितना दे रखा है, हमारे पास दूरी दे रखी है 20 किलोमीटर, है ना, दूरी 20 किलोमीटर दे रखा है। तो अब समय बराबर फार्मूला लगा दो, यहाँ पे कितना हो जाए, समय बराबर का होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। तो दूरी हमारी कितनी है, यहाँ पे देखो दूरी हमारी 20 किलोमीटर है, 20 रख दो यहाँ पे। चाल हमारा कितनी, धारा की, ये देखो धारा की दिशा में, ठीक है, हम लिख देते हैं धारा की दिशा में समय, है ना। तो 20 है आपका। अब चाल हमारी कितनी है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जो चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, धारा की दिशा में चाल, ठीक है। तो चाल की x प्लस वाई, समय कितना लग रहा है हमको, 2 घंटा लग रहा है। एक इक्वेशन यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना, देखो इसको यहाँ कर दो, तो
तो x प्लस वाई बराबर, इसको यहाँ पे ले आएंगे तो 2 का भाग देंगे कितना जाएगा 10 आ जाएगा। एक इक्वेशन ये मिल गया हमको। दूसरे हमारा कंडीशन क्या कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 4 घंटे में नहीं 2 ही घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। यानी अब डायरेक्शन चेंज हो रही है, पानी जिधर फ्लो हो रहा है उसके हमें विपरीत आना है। तो कहा जाए रुकावट बाधा आएगी कि ना आएगी ना, यानी हमारी स्पीड थोड़ा कम हो जाएगी इसमें। भाई अगर पानी जिधर फ्लो रहा है उसके हमें विपरीत चलना है, ऊपर जाना है, तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिक स्वाभाविक कम हो जाएगी। देखो धारा के विपरीत है ना, धारा के विपरीत चाल कितनी हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर है ना। तो अब यहाँ दूरी कितनी है 4 किलोमीटर, दूरी यहाँ पे कितनी है वो 4 किलोमीटर हमको तय करना है ना, 4 किलोमीटर। यहाँ पे समय कितना लग रहा है हमको 2 घंटे लग रहा है। तो समय बराबर क्या होता है वही दूरी बटा 4 है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे समय 2, दूरी आपकी 4 किलोमीटर है, x माइनस वाई, यहाँ पे कर दो इसको x माइनस वाई ले आओ, यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा, 2 का भाग देंगे 2 दूना 4, ये आपका इक्वेशन 2 बन जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 और समीकरण 1। अब हम आपको बता चुके जब इस तरह के समीकरण हमको मिल जाते हैं हल करने के लिए तो हम कुछ नहीं करते, अगर वैल्यू सेम है तो इन दोनों का जोड़ के हाफ कर देंगे और एक बार हमको एक्स वैल्यू निकल आएगी, एक बार जो घटा करके आप कैसे लोग हम हल कर देते हैं इसको। ठीक है, क्या दे रखा है एक्स प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, इसको जोड़ देते। ठीक है, जोड़ने पर तो कहा जाएगा ये आपका 2x हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये करीब कितना जाएगा 12। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो कितनी जाएगी 6 आ जाएगा। ठीक है, अर्थात क्या कह रहा है कि शांत जल में जो चाल हमारी कितनी है वो x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसके बाद देखो हमें क्या निकालना है, धारा की दिशा में चाल निकालनी है ना। y का मान निकालें तो किसी को रख देंगे इक्वेशन में तो आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे रखो, किसी भी आप इक्वेशन में रख के y का मान फाइंड कर सकते हैं। देखो इसमें रख देते हैं, यहाँ पे रखो 6 माइनस वाई बराबर 2, तो y की वैल्यू इधर इसको जाएगा तो 6 माइनस 2 नहीं दिख रहा है यार, चलो अच्छा नहीं दिख रहा है तो देखो यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, तो x का मान 6 माइनस वाई, क्या हो गया इसको, ये आपका माइनस है। ठीक है, चलो भाई देखो कोई देखो 6 माइनस वाई बराबर, यार कुछ तो बात है भाई, तो 6 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे y को फाइंड करें तो इसको इधर लेते हैं तो 6 माइनस 2 बराबर y, 6 कितना गया 4, अर्थात y का मान कितना आ जाएगा आपके पास 4 किलोमीटर पर आवर। हमसे यही पूछना कि धारा की चाल और शांत जल की चाल, यानी हमको कुछ बताना था कि जो शांत पानी ठहरा हुआ है उसकी स्पीड और जो पानी की दिशा में अगर बह रहा तो उसकी स्पीड पूछ रहा था। हमारे पास ये 2 आंसर निकला है। ठीक है, हमारा क्या है आपकी ये शांत जल में चाल है। ये किसकी चाल है शांत जल की चाल है, ये आपका शांत जल की चाल है। ठीक है, और ये आपका धारा की दिशा में। ठीक है,
शांत चाल है और ये धारा की दिशा की चाल है। ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ पे? अच्छा इसको, चलो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ से x का बाहर करेंगे तो 2x अंदर बचेगा, प्लस 33, यहाँ से माइनस 16 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, 2x प्लस 33। ठीक है, बराबर 0। अच्छा इसको छोड़िए, देखो अब इस ये हमारा एक कॉमन मिल रहा है ना, तो इसको एक बार में कर लेंगे। तो 2x प्लस 33 और एक ब्रैकेट में हमारा x माइनस 16 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से x की देखो, यहाँ अगर इस वाले को हम 0 करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम 0 करते हैं तो हमारे की 2x की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको। अब यहाँ पे हमको फ्रैक्शन में मिल रहा है ना, -33/2। तो यार ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता आंसर कि लंबाई चौड़ाई नेगेटिव है। क्या तुमको कोई बोल सकता है कि हम -5 फीट लंबे या 4 फीट लंबे हैं? ऐसे नहीं बोल सकता ना, माइनस थोड़ी बोलेगा वो। तो इसको हम नहीं लेंगे, तो हम इस वाली की वैल्यू लिख दें। ठीक है, इसको एक बार x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 16 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारे x का मान क्या है, x हमारा क्या है, चौड़ाई थी, याद रखना इसको, ये क्या है, हमारी चौड़ाई थी। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इसका 2 गुना का, तो लंबाई हमारी भाई 2 का मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 है ना, तो 100 दूना 32 1 33। आपके ये 2 आंसर है। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख लो, क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज, यानी ऐसा चतुर्भुज जो कोई सर्कल पर अगर स्थित होता है ना, तो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक सर्कल है, इस पर ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसके हमें कोण निकालते हैं। तो सबसे पहले जानना होगा कि चक्रीय जो कोण होता है उसके आमने वाले सामने जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, उनका को ऐड जो होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। तो मान लेते हैं कि कोण ए है ये, ठीक है, ये आपका कोण बी है, ये आपका सी, कोण डी। इस तरह से ये हमारा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब इसके हमें कोण निकालने हैं, तो देखो सबसे पहले जो गिवन है हम उसको लिख लेंगे। ठीक है, देखो भैया क्या दे रखा है, हमें ज्ञात है भाई क्या, एक चक्रीय चतुर्भुज है ना, ए बी सी डी, ये मालूम है। इनके हमारे पास कोण ए दे रखा है, कोण ए का मान कितना है हमारे पास, 4y + 20 है ना, 4y + 20। अच्छा कोण देखो इसका भाई, इसका सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला कोण कौन सा पड़ा है, इसके सामने वाला कोण कोण सी है ना, इसके सामने ए का कोण सम्मुख कोण सी है। तो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 180 अंश के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इसकी कंडीशन है चक्रीय चतुर्भुज कि सामने वाले कोण होते हैं 180 अंश के बराबर होते हैं। तो देखो अब कोण सी बराबर कितना है, -4x। अगर इन दोनों कोणों को हम ऐड करते हैं तो 180 अंश होना चाहिए। अच्छा इनको भी लिख लेते हैं, कोण बी बराबर कितना दे रखा है, 7x + 5 है ना, 7x + 5। इसी तरह कोण डी बराबर कितना दे रखा है, कोण
और डी बराबर 3y माइनस 5 ये दे रखा। अब इन दोनों से हम दो समीकरण फाइंड करेंगे, फिर इनकी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, अर्थात 4y प्लस 20 माइनस 4x है ना। तो देखो भाई इसका ऐड कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है चक्रीय चतुर्भुज की। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 4y माइनस 4x, इसको उधर का तो कितना जाएगा भाई 20 उधर जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, या इसको पूरे में से 4 कॉमन, अगर हम 4 कॉमन ले लें तो कितना जाएगा यहाँ पे y माइनस x, यहाँ पे 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो ये 50 बार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 1 बन गया। इसी तरह सेम इस वाले कंडीशन पे करेंगे तो देखो उधर का मिल जाएगा हमको, तो कोण बी प्लस कोण डी है ना, तो या डी या बी कर लेते हैं। चलो कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 होगा। क्यों, रीजन वही है, चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज सामने वाले कोण का ऐड 180 होता है। तो देखो तो 3y माइनस 5 प्लस कोण बी का मान कितना है 7x प्लस 5 बराबर 180। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते देखो 3y प्लस 7x, इसको उधर ले जाए तो कितना आ जाएगा, है ना। ठीक है, अच्छा कुछ कटेगा तो काट रहा हूँ, उसमें कटेगा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो भाई इसी देखो बिना काटे इसको समीकरण 2 मान लो। अब इन दोनों, अब देखो समीकरण 1 मान लो इसको, ये आपका समीकरण 2 है। अगर इनको हमें सॉल्व करना है तो देखो यहाँ पे कुछ हमें समान तो मिल नहीं रहा, तो हमें इन इक्वेशन को इक्वल करना पड़ेगा, है ना। तो किसी एक वैल्यू के है किसी कांस्टेंट को हमें सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करा देते तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 है ना, हो जाएगा। नहीं समझे, अरे इधर देखो भाई यहाँ पे क्या है 3y प्लस 7x बराबर 185 है ना, और इधर क्या है हमारे y माइनस एक्स है। तो अगर हमें यहाँ पे या तो हम x को, या तो हम x के कोऑर्डिनेट को बराबर करें या तो y को, है ना। देखो अगर 7 से करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हमें छोटा करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करा देते इसमें। ठीक है, समीकरण 1 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3y माइनस 3x बराबर 150 है ना। इस वाले क्वेश्चन को उठा लाओ, यहाँ पे ले आओ, तो 3y प्लस 7x बराबर ये हो जाएगा। अब इनको आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो समीकरण 1 और 2 इनका करेंगे घटा देंगे, इनको क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमारे पास देखो ये तो अब ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 3 कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, है ना, माइनस का 10x, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से घटाओ तो 185 में से 150 घटाओ कितना बचेगा भैया, तो कितना बचेगा 35। चलो माइनस का 35 है ना, क्योंकि बड़ी वाली संख्या नीचे थी। ठीक है, तो चलो देखो अब यहाँ से ये माइनस से कैंसिल आपका, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे भाई 35 डिवाइड बाई डिवाइड, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो अर्थात x का मान कितना मिल गया हमको, x बराबर 3.5। ठीक है, अच्छा अब हमको पूरा कोण है फाइंड करना, हमको x का मान मिला तो y का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, किसी इक्वेशन पे रख के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो उसको भी निकाल लेते हैं, इस वाली इक्वेशन पे रख देते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो देखो कितना आ जाएगा, y माइनस एक्स है तो y x के साथ भी इतना, ठीक है। अब देखो इसको उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा, इसको प्लस में हो जाएगा ना, तो 53.5। इस तरह से ये हमारा x और y के मान मिल गया। अब हमको ये कोण के मान बताने हैं तो हम क्या करेंगे भैया, कोण A और कोण B, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x की वैल्यू, जहाँ y है वहाँ की y के रख देंगे। इस तरह से हमारे कोण निकल आएंगे। ठीक है, चलिए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला इस सीरीज का। ठीक है भैया, जो सीरीज हम आपके बीच में लेके आए हैं ना, अगर आप ये सीरीज पढ़ लेते हो ना बढ़िया अच्छे से, तो आराम से बेहतरीन नंबर उसके पास हो। ये सीरीज हम आप ये समझ लीजिए कि आपके पास आपके बीच में हम क्रीम है छाट के ला रहे हैं। ठीक है, क्रीम है ये। तो चलिए सीरीज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक भिन्न है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है तो वो 1/3 हो जाती है। कितना? 1/3 हो जाती है। ठीक है, और जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वो 1/4 हो जाती है। तो आखिर भिन्न है क्या? नहीं है यार, अभी एक सवाल कराए थे। चलो एक क्वेश्चन और देख लो। अच्छा, वही प्रोसेस आपका मान लेंगे पहले, माना भिन्न हमारी कितनी है, x/y। अच्छा, ये आंसर यहाँ है भाई, अब नहीं लिखेंगे बार बार। ठीक है, कि ये आंसर यहाँ है। ठीक है, अब समझ जाइएगा। तो ये भिन्न हमारी x/y है, क्योंकि आप तो इतना जानते हो कि ऊपर वाली संख्या को आंसर बोलने चाहिए हर को, है ना। अब कह रहा है कि जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, देखो यहाँ तक है सवाल, थोड़ा सा रुक रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि जब उसके अंश से एक घटाया जाता है तो उस भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। तो चलो भैया इसमें रख देते हैं पहले भिन्न। ये तो हम क्या करेंगे पहले, x/y, उसके अंश से एक घटा रहा है, तो अंश में एक आप घटा दो तो कितना हो जा रहा है, तो हो जा रहा है 1/3। नहीं समझे? अरे इधर देखो भाई, कोई एक भिन्न है, उसके अंश से अगर एक घटाते हैं ना, तो हमने एक अंश से घटा दिया। ठीक, अंश से एक घटाया तो उसका मान कितना हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है। तो इसको सॉल्व कर ले पहले, है ना। तो 3 इसका इधर गुणा का 3x - 3, इसका इसमें कराएंगे तो y। समीकरण 1 बन गए ना ये हमारे पास। ऐसे बहुत सॉल्व किए हो आप अभी। अगले कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि और वह 1/4 हो जाती, कब? जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी हर में किस में, हर में। तो फिर क्या है, समीकरण 1 इसको मानो, जो दूसरी कंडीशन है हमारी, है ना, वो क्या है, वो कह रहा कि उसके भैया ये लो, ये आपकी भिन्न रही। अब कह रहा उसके हर में 8 जोड़ दे, हर में आप 8 जोड़ दो। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है, 1/4 हो जा रहा है। ये लो 1/4 हो जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो 4x बराबर इसके अंदर y + 8, है ना। एक तरफ कर लो इनको, तो 4x - y बराबर 8। समीकरण 2 मिल गया। ठीक है, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन को देखो। अच्छा, यहाँ से कुछ और हम कर सकते हैं ना, तो यहाँ से हम थोड़ा ले आ सकते हैं, 3x - y बराबर 3 कर सकते हैं, तो उसके जैसे मिल जाएगा इक्वेशन। तो हमको कुछ ज़्यादा काटना फिरना नहीं पड़ेगा। तो देखो इसको 1 मान लो, ठीक, इसको तो छोड़ो। अब देखो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे y कोएफिशिएंट y सेम है, अर्थात हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 4x - y बराबर 8, इसको भी ये भी लिख लेते हैं। तो 3x - y बराबर 3, है ना। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, इसका यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। तो देखो ये तो 4 3 x आ जाएगा, घट जाएगा। अब देखो ये तो इसका कोई मतलब नहीं, ये इससे आपका कट जाएगा, तो इसमें से क्या जाएगा 5, अर्थात अंश की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 5 मिल गई। ठीक है, अब हमको y का फाइंड करना है। तो देखो किसी इक्वेशन पे आप रख दो, सेम प्रोसेस है ना। चलो इसमें रखें तो 3, इस x की वैल्यू को उठाएंगे, इस इक्वेशन में रख दे रहे हैं, आप किसी इक्वेशन पे रख के निकाल सकते हो। ठीक है, हम कहीं भी रख देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, इधर उसको उधर कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 12, अर्थात y का मान कितना मिल गया हमको 12। जो हमको आंसर चाहिए था कि हमको हमारा आंसर क्या भिन्न कितनी है कि जिसके आंसर में भाई 1 घटा दे रहे हैं, हर में 8 जोड़ दे रहे हैं, तो उसका मान 1/4 हो जाता है ना। तो देखो अर्थात 5/4
12। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? नहीं है? अरे यार देखो यार, कहीं कोई किसी को दिक्कत? ठीक है, इसके बाद चलिए इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, अब देखो भाई मजाक ना करो आप लोग, है पेपर सर पे है, सही से तैयारी करो। अगर ये आप हमारी सीरीज देखते जाते हो ना 100% आप बढ़िया नंबरों से पास हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली सीरीज में आपसे। तब तक के लिए